अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद कैसरानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है एमिट्रिप्टिलिन टेबलेट जो है 10 mg 25 mg और 75 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो आज इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तमाम दोस्त वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, आपको इससे काफ़ी जो है वो फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको। एमिट्रिप्टिलिन टेबलेट जो है दोस्तों 10 mg 25 mg और 50 mg और 75 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाई है जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की जो ट्रीटमेंट है उसमें ये इस्तेमाल होती है। तो मुख्तलिफ़ नामों से ये मार्केट के अंदर मौजूद है। ट्रिप्टोमर है, एमिट्रिप्टिलिन के नाम से भी मौजूद है, ट्रिप्टानोल के नाम से है और ट्रिप्टन 25 के नाम से भी अवेलेबल है। तो मुख्तलिफ़ इसके नामों के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके जो इस्तेमाल की जानिब चलते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में ये दवाई इस्तेमाल होती है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से इसका ताल्लुक़ है। तो डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं जिनका मूड्स ऑफ रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, जिनकी सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो मरीज़ का जो है वो किसी भी महफ़िल में किसी भी जगह मरीज़ का दिल नहीं लगता, किसी काम करने को उसका मूड नहीं होता, तो परेशान और उदास रहते हैं जो पेशेंट जो हैं, तो वो डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी एंग्जाइटी हुई जो परेशान हाल जो लोग रहते हैं उनमें भी ये इस्तेमाल की जाती है दवाई। नंबर 3 है जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिन लोगों को नींद नहीं आती उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। चौथे नंबर पर है मिग्रेन, जो कि सर में आधे सर में दर्द होता है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। पाँचवें नंबर पर है फाइब्रोमाइल्जिया जो है, जो कि मसल एक्स जो हैं, पेन्स वगैरह जो हैं जॉइंट्स में या वहाँ पे जो जिन लोगों को होते हैं पट्ठों में दर्द वगैरह, तो जो किसी और पेन किलर से रिलीफ ना मिलता हो तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह हर्पीस जो है वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी जो इचिंग जो होती है, बर्निंग पेन होती है, जो कि किसी पेन किलर से जो है वो ठीक नहीं होती, वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है तो वो भी बड़ों में अगर हो तो ये जो है वो इस्तेमाल होती है। छोटे बच्चों में ये जो है कंट्राइंडिकेटेड है और 10 साल तक के बच्चों में ये दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो इसके अलावा IBS जो है, एब्डोमिनल पेन का प्रॉब्लम हो, इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है, ये भी इसके काफ़ी केसेस होते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकती है। और टेंशन हेडेक का जहाँ पे मसला हो तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल हो सकती है। इसकी जो डोज़ है 25 mg से 75 mg तक जो है वो आप इसको डेली ले सकते हैं। तो इसकी आमतौर पे जो प्रेस्क्राइब की जाती है वो सुबह शाम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रात को जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। इसकी जो 75 mg की टेबलेट है वो सस्टेन्ड रिलीज़ टेबलेट है। एक टेबलेट जो है आपको रात को लेनी पड़ती है, जो कि पूरे 24 घंटे के लिए काफ़ी है। इसके जो है एमिट्रिप्टिलिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसमें एक तो वेट गेन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो वज़न है वो पेशेंट का वो बढ़ सकता है। इसी तरह जो है जो कार्डियक इफ़ेक्ट्स हैं, पैल्पिटेशन वगैरह जो है, हार्ट रेट वगैरह वो बढ़ सकता है। और इसके अलावा ड्राई माउथ है, ब्लड विजन है, मुंह का खुश्क हो जाना, विजन का प्रॉब्लम, और एक्यूट जो कन्फ्यूजनल स्टेट्स भी आ सकती हैं। तो ये इसकी जो हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। तो दोस्तों आइए इसके चलते हैं इसके कंट्राइंडिकेशंस की जानिब कि कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे जो है आपने एमिट्रिप्टिलिन जो है वो इसको प्रेस्क्राइब नहीं करना। एक तो जो बच्चे हैं 10 साल तक, वहाँ पे आपने इस दवाई को प्रेस्क्राइब नहीं करना। उसके अलावा जो है जो आपने जो हैवी मशीनरी जो है
वो आपने हैंडल नहीं करना इस दवाई के इस्तेमाल के बाद। यानी अगर आप इसको जिस वक्त ले रहे हैं तो आप उसके बाद आप हैवी मशीनरी हैंडल ना करें, और उसके अलावा कोई ख़तरे वाला जो है काम वो ना करें। जैसे ड्राइविंग हो गई, ड्राइविंग ना करें। इसी तरह ऐसी हाइट पे ना जाएं जहाँ से आपके गिरने का, चोट लगने का आपको ख़तरा हो। तो ये आपने कुछ एहतियातें जो हैं वो आपने करनी हैं। एहतियात के साथ आप इस दवाई को आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।